नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SSFI स्टॉक सिलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर। आज का अपना स्टॉक है एफल इंडिया लिमिटेड। एफल इंडिया incorporated in 1994. Apple is a global technology company with a proprietary consumer intelligence platform that transforms ads into recommendation, helping marketers to effectively identify, engage, acquire and drive transaction with their potential and existing user। यानी एफल इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कंपनियों के लिए विज्ञापन तैयार करके और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के निर्माण के द्वारा विज्ञापन और एप्लीकेशन का निर्माण करके कंपनी विभिन्न कंपनियों के लिए कस्टमर्स अरेंज करने का काम करती है। यानी अपने विज्ञापनों और एप्लीकेशंस के द्वारा कंपनी विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कंज्यूमर्स तक, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करती है। यानी उनके लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को अट्रैक्ट और तैयार करने का काम कंपनी करती है और उसी के माध्यम से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये बहुत ही नए ज़माने का बिजनेस है जो आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है 14,612, जो बहुत ही बड़ा नहीं है, जो भविष्य में अच्छी तरह से और अधिक कंपनी को बढ़ने की संभावना है, ऐसा प्रदर्शन करती है। हाई लो कंपनी का 866, 1272 है। कंपनी 1096 पर वर्तमान में ट्रेड कर रही है। ROC और ROE कंपनी का बहुत ही अच्छा है। और अपन देखें नीचे, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 57%, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3%, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी कम हुई है। लेकिन हम इसको देखेंगे यहाँ नीचे कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये कम तो हुई है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब किसने किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग 60 से लेकर 57 तक आई है, ये यहाँ FIIs के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है। तो FII ने इसको ख़रीदा है। वहीं DIIs का थोड़ा सा स्टेक कम हुआ, लेकिन FIIs ने पब्लिक से भी और DIIs और प्रमोटर तीनों से स्टेक को ख़रीदा है। इसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है कि FIIs इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और आने वाला जो समय है कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये अच्छा संकेत है। हम और कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 5 ईयर्स की 54%, 3 ईयर्स की 63%। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में अच्छी तरह से बढ़ा है। और वहीं अगर CAGR देखें तो 3 ईयर्स का कंपनी का 17% और 1 ईयर में ये कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के देखते हुए कंपनी के CAGR भी बढ़ने की और संभावना हमें लगती है। वहीं हम इसके चार्ट को यदि देखते हैं तो ये 1 डे का चार्ट है, और इसमें हम ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो लाल लाइन है, इसको हम देखें तो इसको इसने क्रॉस किया है। 200 डेमा का इसने सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रही है। और यदि ट्रेंड लाइन भी हम खींचते हैं तो अपन देखते हैं कि जो लाइन है इसकी, यहाँ से हम यदि लाइन बनाते हैं तो ये सीधा इस लाइन को ब्रेक करके और स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और अब ये देखें, अगर इसकी हम इस प्रकार से लाइन बनाते हैं तो इसने इस ब्रेकआउट दे दिया है। और ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंट बनता है यहाँ 1180 के आसपास, तो कंपनी यहाँ से बहुत ही जल्दी
आपको 100 रुपये का रिटर्न तो दे ही सकती है, लेकिन साथ ही और अपन इसको देखें, अगर कंपनी अब बहुत दिनों से चली नहीं है, तो यदि कंपनी यहाँ से अगर अगर कंपनी जो ब्रेकआउट देती है हमें नज़र आ रही है, अगर इसमें अगर चाल आती है, तो नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस अपना बनता है 1300 के आसपास। तो बहुत ही जल्दी कंपनी 1180 और 1300 का रिटर्न हमें दे सकती है। नीचे हम अगर वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम भी ये बड़ी बड़ी जो हरी हरी कैंडल बन रही है, ये संकेत है कि कंपनी और आने वाले समय में ऊपर की ओर बढ़ सकती है, यानी हमें आने वाले 2 महीने 6 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यदि हमें इसमें इन्वेस्ट करने का अगर मूड है, तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। ये कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने स्तर पर कंपनी के बारे में रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं। यदि आपको लगे कि वास्तव में कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर विचार करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। नमस्कार।